Hello students, welcome to the Vibgyor classes. Myself स्वाति गौर. आज मैं आपके लिए क्लास 10 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट लेके आई हूँ. होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. चलिए हम चैप्टर की साइड चलते हैं. इसका क्या चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो आप कहेंगे मैम बेसिकली केमिकल रिएक्शन टर्म का क्या मतलब है, केमिकल इक्वेशंस का क्या मतलब है. तो आइए आज हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है. इट इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. अगर इसे सिंपल वर्जन में कहा जाए तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं टू मेक प्रोडक्ट्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम क्या है? एक रिएक्टेंट है. ऑक्सीजन क्या है? इट इज ऑल्सो अ रिएक्टेंट. मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसे हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये होती है केमिकल रिएक्शन. अब व्हाट डज केमिकल इक्वेशन मीन्स? इसको हम क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है? ठीक, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. इट इज एक तरीके से कहा जाए तो ये रिप्रेजेंटेटिव होती हैं केमिकल रिएक्शंस की. क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव. जैसे हम सिंबल्स और फॉर्मूलाज यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में. जैसे यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया है. ये क्या है इसका फॉर्मूला. ऑक्सीजन क्या है? O2. मैग्नीशियम ऑक्साइड इट इज MgO. इसमें हम सिंबल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, या फिर कह लीजिए हम फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं. जैसे मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड. ऑक्सीजन क्या है? गैस. मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? इट इज ऑल्सो अ सॉलिड. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस हम किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशंस हम किसे कहते हैं. तो आइए अब बात करते हैं आपके चैप्टर में ये एक्सपेरिमेंट मेंशन है, ये है क्या. तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक बर्नर को लिया है, एक टोंग यूज किया है. टोंग बेसिकली मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करने के लिए लिया गया है, और एक ये वॉच ग्लास लिया गया है. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बर्नर से मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे. ठीक है, जलाएंगे. और इस वॉच ग्लास में जो उसका बर्न होने के बाद मटेरियल कंपाउंड बनता है उसको हम कलेक्ट करेंगे. तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन किस में कन्वर्ट होता है? उसकी जो ऐश गिरती है वो ऐश क्या बेसिकली आप कह लीजिए पाउडरी फॉर्म जो गिरता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो यहाँ पे रिएक्शन मेंशन है क्या होता है, मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अच्छा, इसमें एक चीज बताती हूँ. जैसे मैग्नीशियम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन हम यूज करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है, क्लीन किया जाता है. क्यों? आप थोड़ा सोचिए. चलिए मैं बता ही देती हूँ. मैग्नीशियम रिबन को हम इसलिए सैंड पेपर से उसको रब किया जाता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव है. ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है. किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की. ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जब वो रिएक्ट करेगा तो वो क्या करता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की पूरी लेयर बना लेता है. तो हम इस प्रोसेस में जब हम बर्न करते हैं तो वो सही से कह लीजिए बर्न नहीं होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग होगी क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है. तो यहाँ पे हम उसको रिमूव करने के लिए कि हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो ढंग से बर्न हो, इसलिए हम उसको पहले क्लीन कर लेते हैं. ठीक है, उस लेयर को हटाने के लिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, तो आगे अब हम बढ़ते हैं. ये हो गया आपका ये एक्सपेरिमेंट के बारे में. अच्छा हाँ, यहाँ पे जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है. तो मैग्नीशियम रिएक्टिव है तो वो क्या करता है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और किसको दे देता है, गिव टू ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड
इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है जो कि पाउडरी फॉर्म है। ये क्या करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करके ऑक्सीजन को दे देता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे कह लीजिए कर्ड, हम घर में दही जमाते हैं तो कर्ड का बनना क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्ड लेके हम हल्का सा दूध को बॉईल करके उसमें हम उसको जमा देते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। और ऐसे ही अगर हम समर में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही है तो अगर हम अपने दूध को अगर हम फ्रीजर में नहीं रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो फट जाता है, खट्टा हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन अपने में होते हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब बहुत सारे, फर्मेंटेशन है, बहुत सारी जो रिएक्शंस हो रही हैं, ये हमारी डेली लाइफ में भी ये सब केमिकल रिएक्शन ही है। इट इज एक्चुअली केमिकल रिएक्शन। तो अब हम अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ रिएक्शन हो रही है एक्चुअली वर्क, तो उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, अगर कोई भी बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है, गैस फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे क्या हुआ है, जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। यहाँ HCl भी यूज कर लिया जाता है। जिंक जब है, जिंक मेटल जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है जिंक सल्फेट। ठीक, प्लस ये हाइड्रोजन गैस का इसमें इवोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, लैब्स में जनरली जब हम परफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को ले लिए कोनिकल फ्लास्क में और फिर क्या किया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हमें छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे, इस सोल्यूशन में हमें छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे जो कि क्या मतलब एक्चुअली बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है, प्लस ये हीटिंग भी, मतलब अगर आप इसको करने के बाद, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद अगर आप इस कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो आप देखेंगे हल्का सा ये गर्म हो चुका होगा। तो इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। जिस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस नहीं एक्चुअली रिएक्शन, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। वो भी हम आगे चेंज इन टेम्परेचर में भी बताएंगे। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, क्या क्या बनाएगा, ये इसमें CO2 गैस इवॉल्व होती है, प्लस NaCl और H2O बनता है। ये थे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस। एक मतलब ये सॉलिड सब्सटेंस होता है जो सोल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। एक्चुअली जब दो सोल्यूशन अगर हम मिक्स कर रहे हैं, उसमें अगर रिएक्शन में मतलब रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो क्या होगा, एक जो मतलब पाउडरी फॉर्म कह लीजिए, वो क्या होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को किससे रिएक्ट करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड से। ये दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये एक बनेगा लेड आयोडाइड, एक होगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। लेड आयोडाइड क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, लेड आयोडाइड का पाउडरी फॉर्म नीचे, सॉलिड फॉर्म नीचे उस सोल्यूशन में बैठ जाएगा, जो कि एक क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो इसे ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड नीचे
बैठ रहा है, तो ये येलो कलर से हमें मतलब विजिबल हो रहा है कि इसका प्रेसिपिटेट कैसा है, येलो। बट बहुत सारे कलर्स के प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के। यहाँ पे कैसा है, येलो प्रेसिपिटेट है। दूसरी रिएक्शन में हम देखते हैं क्या है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, बेरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट वहां इकट्ठा हो जाता है उस सोल्यूशन में, जो कि कैसा है, ये व्हाइट इन कलर है। वहां क्या था, येलो कलर में था, ये बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर में है। तो ये थी प्रॉपर्टी, ये थी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब है तीसरी है चेंज इन कलर। अब बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कलर में चेंज होता है जिनकी, तो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जब ये क्या होता है, बेसिकली पर्पल कलर में होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो सोल्यूशन है वो पर्पल कलर का है और इसको हमने एक मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में लिया। अब हमने क्या किया, इसमें सिट्रिक एसिड की ड्रॉप बाय ड्रॉप सिट्रिक एसिड को ऐड किया। उसको फिर हम शेक भी कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब को हम शेक भी करते जा रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप सिट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, धीमे धीमे उसके आपको आप देखेंगे कि उसका कलर वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा है। वो क्या हो रहा है, पर्पल से थोड़ा थोड़ा कलरलेस फॉर्म में आ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से कलरलेस हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ऑरेंज कलर का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब इस सोल्यूशन से हम SO2 गैस को पास कराते हैं तो वो किस कलर में आ जाता है, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, एक ये केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है कि कलर में चेंज हो रहा है। ठीक, अब हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। अभी मैंने यहाँ पे बताया था एक एक्सोथर्मिक के बारे में, यहाँ पे चलते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हो रही है, जो कि एक हमने फ्लास्क में मान लीजिए क्विकलाइन लिया है जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, धीमे धीमे वाटर ऐड करेंगे। धीरे धीरे जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेट लाइन कहते हैं। ये अब क्या होगा, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो ये बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व करता है। तो जब आप इस फ्लास्क को टच करेंगे तो बहुत ज्यादा हीटअप हो चुका होता है। तो ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल है, इसमें हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड को लिया है, फिर क्या किया है, अमोनियम क्लोराइड से इसको रिएक्ट कराया है। ये क्या बना रहा है, बेरियम क्लोराइड अमोनिया प्लस वाटर। ये कैसी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इसको जब आप जिस भी बीकर या फ्लास्क में परफॉर्म कर रहे होंगे उसको जब आप इस रिएक्शन के बाद टच करेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, मतलब बहुत ज्यादा मतलब ठंडा होगा। तो ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट क्या है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये कैसी होगी, कूलिंग इफेक्ट देगा। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक में हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है। तो अब हम आते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक पे। ये क्या है, चेंज इन स्टेट। अब हमने वैक्स को मतलब मान लीजिए हीट किया, मतलब कंबशन प्रोसेस कह लीजिए। जब हम वैक्स को हीट करते हैं तो वो स्टेट अपना चेंज करती है। वाटर प्लस क्या देता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर क्या है, लिक्विड है, CO2 क्या है, गैस है, और वैक्स कैसा था, सॉलिड। तो इसने अपनी स्टेट को चेंज किया। इसने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड एंड गैस में कन्वर्ट हुआ। ये कुछ ऐसी भी अच्छा, इनके अलावा कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक से ज्यादा चीजें
मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, एक तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेड आयोडाइड का क्या हो रहा है, अगर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं तो लेड आयोडाइड जो बन रहा है कंपाउंड, इसका क्या है, एक तो ये येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, मतलब एक तो ये जनरली प्रेसिपिटेट बना रहा है, ऊपर से क्या है ये कलर भी शो कर रहा है। मतलब ये दो कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म कर रहा है, एक तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, दूसरा कलर फॉर्मेशन। तो होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।